हाय। लोगों के जहन में बैठे बैठे बाज का शरारत सूझती है, बट मेरे जहन में बैठे बैठे हमेशा कोई ना कोई बायोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट ही या सवाल गूंज रहा होता है। तो वैसे ही बैठे बैठे स्टूडियो में बैठा हुआ था, तो मेरे जहन में आया क्यों ना आज मैं कुछ लोगों की हेल्प कर दूं, कुछ कंसेप्ट ही बच्चों को बता दूं, कुछ दोस्तों को बता दूं, कुछ दोस्तों से शेयर कर लूं। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना आज मैं बात करूं एक टर्म पर जिसको हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। तो गौर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बिल्कुसिंटिटस, पब्लिक मिशन, बायोएनर्जेटिक्स में इसका बड़ा रोल होता है। याद रखना कि फास्फोराइलेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ फास्फेट को। जैसे अगर एडीपी है, इसमें मैं इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी। तो वैसे ही फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फास्फेट। लेकिन अगर ये फास्फेट हम ऐड कर रहे हैं एडीपी में तो हमेशा क्या बनेगी, एटीपी में। अगर हम ये इनऑर्गेनिक फास्फेट एडीपी में ऐड करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एटीपी। सो एटीपी हम जनरली फास्फोराइलेशन को फिर कह देते हैं इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। हम इसको क्या कह देते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्योंकि जब ये फास्फेट एडीपी में ऐड होगा तो एटीपी ही बनेगी। लिहाजा हम वैसे ही कॉमनली बात कह देते हैं कि फास्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो डेफिनेशन क्या होगी फास्फोराइलेशन की, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्लियर हो गया। अब मैं इससे बहुत सी और टर्म बनाने जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये एटीपी बनने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। और अगर ये एनर्जी कुछ सोलर लाइट की मौजूदगी में मिल रही है तो ये एटीपी बनेगी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फिर इसको हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको क्या कह देंगे हम, फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो फॉर्मेशन इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी आगे वर्ड लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है अगर तो फोटो, और अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ऑक्सीडेटिव। तो दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, ऑक्सीडेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो सो ये फास्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, ये फोटो भी हो सकती है। अगर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जस्ट लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड तो फिर फास्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो फोटोफॉस्फोरेशन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन। अभी मैं इसको घुमाने जा रहा हूं, और घुमाना क्या होता है, वो कंसेप्ट होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गेनेल्स। याद रखना ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होती है। ऑक्सीजन का तलक हमेशा किससे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, और फोटो का तलक हमेशा किससे होगा, क्लोरोप्लास्ट से। तो फोटो फास्फोरेशन किस में होगी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर। सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय यूजिंग लाइट टेक प्लेस इन chloroplast, and formation of ATP by using oxygen take place in mitochondria. Oxidative phosphorylation always concerned with mitochondria. Clear? अब हम आते हैं आगे कहानी की तरफ। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी जारी है। अगर देखें ये दोनों चक्कर में एक्चुअली ये एटीपी बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, तो ये सारी जो एटीपी बनेगी वो इलेक्ट्रॉन फ्लो से ही बनेगी। चलें इससे पहले एक और कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं, एक और कंसेप्ट क्लियर कर दूं, वो ये है, ये फास्फोराइलेशन की एक और टाइप से ऑन बेसिस ऑफ कि क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। देखिए हमने क्या किया, एडीपी में इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड किया, हमें इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और इफ दिस एटीपी इज फॉर्म बाय यूजिंग एनर्जी या हाई एनर्जी phosphate from a substrate molecule, this is called substrate level phosphorylation। इसको हम क्या कहेंगे, substrate level phosphorylation। am I clear? Formation of ATP, phosphorylation, formation of ATP by using energy from high energy substrate या by using high energy phosphate from substrate, this is called substrate level phosphorylation। And this is exactly what happen in glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं फास्फोइनोल पायरावेट से भी एटीपी बन रही होती है। चूंकि वो फास्फो जो ग्रुप है
हाई एनर्जी फॉस्फेट है तो वहां पर जो एटीपी बनती है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। क्रेब्स साइकिल में जो डायरेक्टली एक एटीपी निकलती है वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से है, क्योंकि वहां पर हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से एनर्जी ले रहे होते हैं और उससे जीटीपी बनाते हैं, फिर जीटीपी से एनर्जी लेकर हम सबस्ट्रेट से एनर्जी लेकर बना रहे होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा होता। तो वो एनर्जी, वो एटीपी फॉर्मेशन दैट टेक प्लेस बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी फॉस्फेट from a substrate या energy from a substrate, this is called substrate level phosphorylation. So ATP formed during glycolysis is through substrate level phosphorylation. ATP formed during Krebs cycle is through substrate level phosphorylation. और पूरी बायोएनर्जेटिक्स में substrate level phosphorylation सिर्फ यही दो हैं, ग्लाइकोलाइसिस में या Krebs साइकिल में। टोटल एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से 4 और Krebs साइकिल में एक ग्लूकोज से 2, तो 6 ही एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक्चुअली प्रोड्यूस लेस एटीपी एज कंपेयर टू, दूसरी हम पढ़ेंगे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज, सबस्ट्रेट लेवल के बाद जो होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव या केमिओस्मोटिक। उसको क्या कहेंगे? केमिओस्मोटिक, जो केमिओस्मोसिस के जरिए बनेगी। तो वो एटीपी फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो से मिलेगी, इलेक्ट्रॉन हम हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ उसको फ्लो करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करेंगे, प्रोटॉन पंप, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होती हैं वो प्रोटॉन को पंप करेगी अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज यूटिलाइज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ प्रिजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ H positive gradient in form of potential energy across the membrane, चाहे वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है चाहे वो क्रिस्टी है। क्लियर? फिर when electron flow down, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ यूज करेंगे, their energy is utilized by ATP synthase complex to form ATP। ये वो मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर? तो ATP फॉर्मेशन थ्रू केमिओस्मोसिस या इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड केमिओस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन। अब ये केमिओस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है तो फिर इसको क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर किसकी मौजूदगी में हो रही है? ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये शरारत मेरे ध्यान में सोची थी, मैंने कहा आज कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपका। क्लियर? तो फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ, अगर लाइट है तो फिर फोटो, अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एक्चुअली दोनों फॉस्फोराइलेशन जो होती हैं वो केमिओस्मोटिक होती हैं। तो बेसिकली ये एटीपी बन सकती है टेकिंग हाई एनर्जी फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जैसे ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल में। और ये एटीपी बन सकती है बाय टेकिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ केमिओस्मोटिक मैकेनिज्म, तो उसको हम कहेंगे केमिओस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन। अब वो केमिओस्मोसिस अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है तो उसको हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, और अगर वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो केमिओस्मोसिस इज इन्वॉल्व इन बोथ ऑक्सीडेटिव एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं जो समझाना चाह रहा था, केमिओस्मोटिक, चूंकि जो बच्चे पंजाब बोर्ड के हैं ना, तो वो केमिओस्मोसिस वहां पर जस्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट वाले टॉपिक में एक्सप्लेन की हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ, तो अक्सर बच्चे ये समझ रहे होते हैं। और डेफिनेशन भी हमारी बुक में यही लिखी होती है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इज कॉल्ड केमिओस्मोसिस। लेकिन याद रखना, सिर्फ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो में नहीं केमिओस्मोसिस होती है, ऑक्सीडेटिव में भी केमिओस्मोसिस होती है। थोड़ा बहुत उसमें जगह का फर्क हो सकता है, बाकी मैकेनिज्म एक ही है। अब मैंने क्या बताया कि फोटोफॉस्फोरेशन में भी क्या है, केमिओस्मोटिक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और ऑक्सीडेटिव में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो। बाज का इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, हाई एनर्जी से लो एनर्जी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है तो वो नॉन साइक्लिक है, तो ऑक्सीडेटिव तो होती ही नॉन साइक्लिक है, इसलिए इसको हम साइक्लिक या नॉन साइक्लिक में डिवाइड नहीं करते। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन, वो जो रेस्पिरेटरी चेन पढ़ते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया की, NADH से एंजाइम मिल जाते हैं, कोएंजाइम Q को कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A से A कॉम्प्लेक्स, और फिर ऑक्सीजन को। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ऑक्सीजन। लेकिन जो आप देखते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें क्या आ रहा है,
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनिन, क्विनिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वहां से प्लास्टोसियानिन और फिर फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो ऑक्सीडेटिव में होता है वो हमेशा नॉन साइक्लिक यूनिडायरेक्शनल है। सो विच वन इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑलवेज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेटिव। इसमें कभी भी जो बाइडायरेक्शनल या फिर साइक्लिक नहीं हो सकता, इसलिए साइक्लिक या नॉन साइक्लिक में डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो यूजुअल मोस्ट कॉमन नॉन साइक्लिक ही होता है, जिसको आप जी स्कीम पढ़ते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी phosphorylation, in presence of light photophosphorylation, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है? ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, और अगर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। दैट इज द शरारत। यही शरारत मेरे जोन में थी। तो उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है तीनों में। सो केमियोस्मोसिस इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दीज नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और ऑक्सीडेटिव में। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ही सिर्फ वर्ड आपने ऐड करने, जस्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है तो फिर फॉस्फोराइलेशन। बाय टेकिंग हाई एनर्जी फ्रॉम सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन। बाय टेकिंग हाई एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्लो है तो फिर वो क्या होगी? केमियोस्मोटिक जो एटीपी फॉर्मेशन होगी। अब अगर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो फोटोफॉस्फोरेशन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो चूंकि ऑक्सीडेटिव में हमेशा नॉन साइक्लिक है, लिहाजा इसको हम साइक्लिक नॉन साइक्लिक की बात ही नहीं करते हैं, जस्ट वहां पर काम ठप हो जाता है। लेकिन चूंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइक्लिक फ्लो भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक। मोस्ट कॉमन या यूजुअल मेथड ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट नॉन साइक्लिक या जी स्कीम होता है। और टेम्पोरली शिफ्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी वो साइक्लिक होता है। ये क्यों शिफ्ट होती है, इस पर एक और शरारत बनती है और वो शरारत मैं बाद में करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को बायोलॉजी विद इमरान खान और प्रोफेसर इमरान खान के नाम से है, उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और ये लिंक बाकी दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। जितना आप इसको शेयर करेंगे मुझे इतनी ही एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव फीडबैक की सूरत में। फीडबैक आर वेरी नेसेसरी। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।